हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 39 पुस्तकालय का डिब्बा। जब बच्चे अपनी सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आए तो उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली जिसका उन्होंने शोरगुल और चीख पुकार के साथ स्वागत किया। उन्होंने पाया कि रेल के डिब्बों वाली कक्षाओं की कतार के ठीक सामने नया डिब्बा खड़ा था, सभागार के पास वाली फूलों की क्यारी के बिल्कुल पास। उनकी गैर हाजिरी में नया रेल का डिब्बा पुस्तकालय में बदल चुका था। स्कूल के चौकीदार रेयो चांद को ऐसे काम बखूबी करने आते थे। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसने बेहद मेहनत की थी। डिब्बे में कई सारी शेल्फें लगा दी थी। अब उन शेल्फों पर हर रंग की ढेरों किताबें सजी थी। डिब्बे में कुछ मेजें और कुर्सियां भी थी, मतलब कि वहां बैठकर भी पढ़ा जा सकता था। यह है तुम्हारा पुस्तकालय, हेडमास्टर जी ने कहा। कोई भी बच्चा किसी भी किताब को पढ़ सकता है। यह मत सोचना कि कुछ किताबें किसी क्लास के लिए अलग की गई हैं। जो चाहे अच्छा लगे वो पढ़ो। तुम लोग किसी भी समय यहां आ सकते हो। चाहो तो किताबें घर भी ले जा सकते हो, पर घर ले जाने पर पुस्तकें वापस लाना भी याद रखना। हाँ, तुम्हारे पास अगर घर में ऐसी किताबें हों जो तुम दूसरों को पढ़वाना चाहो तो उन्हें भी यहाँ ले आओ। मुझे बेहद खुशी होगी इससे। जो भी करो, तुम जितना पढ़ सको पढ़ो। आज की पहली घंटी पुस्तकालय के लिए होगी, सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा। सच? क्या तुम सभी ये चाहते हो? हेडमास्टर जी ने उनका उत्साह देख खुश होते हुए कहा। तो ठीक है, ऐसा ही करो आज। इसके बाद तमोय के 50 की 50 बच्चे पुस्तकालय वाले रेल डिब्बे में जा घुसे। सब ने किताबें चुनी और बैठने लगे, पर आधे ही बच्चे बैठ पाए। बाकी को खड़े रहना पड़ा। अब डिब्बा किसी भी भीड़ भाड़ वाले रेल के डिब्बे सा लगने लगा था। वहां भी तो लोग अक्सर खड़े खड़े ही पढ़ते मिलते हैं। बड़ा ही मजेदार दृश्य था वह। बच्चे बेहद खुश थे। तो चांद को बहुत अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता था। उसने एक सुंदर चित्रों वाली किताब चुनी। जब सब बच्चे हाथों में किताब ले उनके पन्ने पलटने लगे तो डिब्बे में अचानक शांति छा गई, पर बहुत देर तक नहीं। कुछ देर बाद अलग अलग तरह की आवाजें आने लगी। कुछ बच्चे जोर से पढ़ने लगे, कुछ दूसरे अपरिचित चिन्ह अक्षरों के अर्थ पूछने लगे और कुछ किताबों की अदला बदली करने लगे। बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट से रेल का डिब्बा गूंज उठा। एक बच्चे ने गाते चित्र नामक किताब से एक चेहरा बनाना शुरू किया। किताब में दी गई तुकबंदी को वो जोर से पढ़ने लगा। एक गोला, एक बिंदी, एक गोला, एक बिंदी, नाक की जगह क्रॉस, फिर एक चक्कर, एक बिंदी, तीन बाल और वाव। पलक झपकते बनती देखो मोटी हाउस फ्राउ। चित्र पूरा करने के लिए वाव कहने के साथ चेहरे का घेरा बनाना पड़ता था और पलक झपकते बनती कहने के साथ 3 आधे गोले। अगर बच्चा सभी निशान सही सही बना लेता तो पुराने ढंग के बाल बांधे एक मोटी सी गृहिणी की शक्ल बन जाती थी। तमोय में अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी अपनी तरह से काम करने की आजादी थी। ऐसे में अगर बच्चे एक दूसरे के लिए बाधा पैदा करते हो तो यह भी अजीब ही बात होती। असल में उन्हें कुछ यूं प्रशिक्षित किया जाता था कि वे अपना काम पूरी तन्मन्यता से करें, आसपास चाहे कुछ भी होता रहे। अतः हाउस फ्राउ बनाते बनाते गाने वाले बच्चे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक दो बच्चे जरूर उसके साथ गुनगुनाने लगे, पर बाकी पढ़ने में व्यस्त रहे। तो चांद की किताब में एक लोक कथा थी।
कहानी एक अमीर माँ बाप की बेटी की थी। लड़की की शादी न हो पाती थी क्योंकि वह हमेशा पादती रहती थी। बड़ी परेशानी के बाद एक दूल्हा जुटाया गया। शादी की चहल पहल की उत्तेजना से सुहाग रात को दुल्हन ने इतनी जोर से बड़ा पाद मारा कि दूल्हा बिस्तर से ही उड़ गया। कमरे के पूरे 7.5 चक्कर लगाने के बाद वह दम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। कहानी के साथ दिए चित्रों में से एक में दूल्हे को उड़ते हुए भी दिखाया गया था। इसके बाद इस किताब की हमेशा मांग रहने लगी। पूरे स्कूल के बच्चे रेल के डिब्बों में यूं भरे थे मानो किसी टिन में झींगा मछली ठूसी गई हो, लेकिन सभी मगन हो किताबें पढ़ रहे थे। डिब्बे की खिड़की से सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। जरूर हेडमास्टर जी को यह दृश्य देखकर आनंद हुआ होगा। वह पूरा दिन बच्चों ने पुस्तकालय में ही बिताया। इसके बाद अन्य अवसरों पर तथा जब भी बच्चे बरसात की वजह से टहलने न जा पाते तो सब पुस्तकालय में आ बैठते। कुछ ही दिनों में पुस्तकालय बच्चों का चहेता अड्डा बन गया। सोचता हूँ पुस्तकालय के पास ही एक शौचालय बनवा दूँ, एक दिन हेडमास्टर जी ने कहा। असल में बात यह थी कि बच्चे किताब पढ़ने में कुछ ऐसा मगन हो जाते थे कि वे पेशाब रोके बैठे रहते। स्कूल में शौचालय बने तो हुए थे, पर थे सभागार के उस पार। जब नहीं रहा जाता तो बच्चे अजीब गरीब भामिंगाओं से अपने शरीर को मोड़ते, सुसु को रोके शौचालय की तरफ भाग खड़े होते।